नालागढ़ के पंजहरा में हंडूर पर्यावरण मित्र संस्था ने बैठक का आयोजन किया। अंद्रोला, अदुवाल समेत नालागढ़ में हो रहे अवैध खनन को लेकर की गई चर्चा। अवैध खनन की वजह से पर्यावरण को हो रहा भारी नुकसान। जल्द संस्था खटखटाएगी अवैध खनन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा। नालागढ़ हंडूर पर्यावरण मित्र संस्था की बैठक में अंद्रोला में हो रहे अवैध खनन को लेकर चिंता जताई गई। प्रशासन व विभाग को अवगत करवाने के बाद भी खनन नहीं रुक पा रहा है। लीज के नाम पर कई फीट गहरी खड्ड को खोद दिया गया। कागजों में सब कुछ ठीक है, लेकिन लीज होने वाले स्थानों पर मौके पर कोई भी पिलर लगा हुआ नहीं है। बैठक में फैसला लिया गया कि अवैध खनन को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। पंजहरा में पंचायत प्रधान राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्था के अध्यक्ष मोहन लाल ने कहा कि अंद्रोला खड्ड में रात होते ही करीब 20 से 25 जेसीबी, 40 टिपर और 100 के करीब ट्रैक्टर खड्ड में घुस जाते हैं और सुबह तक खड्ड को छलनी करने का काम करते हैं। इस बारे में विभाग को अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, तो एक प्रशासन को चाहिए कि इस कैमरे की फुटेज निकाले और इससे सच्चाई का पता लगा सके। पंचायत प्रधान राजेंद्र कुमार ने कहा कि रात के समय यहां पर खनन से भरे हुए ट्रैक्टर और टिपर सड़क पर चलते मिलेंगे। सड़क पर पुलिस की गश्त तो होगी, लेकिन इन टिपरों को देखकर पुलिस भी इसे अनदेखा कर देती है। जब खनन कार्य हो जाता है तो पुलिस अपनी गाड़ी लेकर चक्कर मारती है। यह सब पुलिस व प्रशासन की रजामंदी से कार्य हो रहा है। बैठक में अधिवक्ता नरेश खई, हर्ष, सुरेश, रविंद्र कुमार, लक्ष्मण दास, नरेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार, मलकीत सिंह समेत नवाग्राम, भांगला, रेडू, जोघो, कश्मीरपुरा, आदुवाल व कुंडलू पंचायतों के लोगों ने भाग लिया। एन स्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। वैसे तो मैं पंचायत का प्रधान हूँ, तो इन्होंने मेरे को ये प्रधान बनवाया हुआ था। यहाँ अध्यक्षता मेरी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। उसमें जो मेन मुद्दा रखा गया अवैध माइनिंग का था, और अवैध माइनिंग के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी हुई है पर्यावरण हंडूर पर्यावरण है, उसका सभी लोगों ने साथ दिया। भिन्न भिन्न पंचायतों से यहाँ पे प्रधानगण इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने अपना मत रखा यहाँ पे भी कैसे ये अवैध माइनिंग हो रही है, कितने गहराई में माइनिंग हो रही है, और यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। जैसे कि अब हम भी एक किसान हैं, जिम्मेदार है। अब हम ना धान की फसल लेके गए थे, हम 2 दिन हो गया, रात को हम 1-2 बजे मंडी से फ्री होते हैं। जब भी मैं आता हूँ रात को, तो मेरे को यहाँ पे टिप्पर ट्रैक्टर रात को चलते मिलते हैं, जबकि पुलिस वाले यहाँ पे चौक पे, पंजहरा चौक पे खड़े होते हैं। तो उनके आंखों के नीचे से ही तो लेके जा रहे हैं, उसको कोई पकड़ नहीं रहा, ना कोई रोक रहा है उसको, उस पर कोई एक्शन नहीं है। परसों भी मेरे को यहाँ से टैक्स मिले, और कल रात तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था लगभग, तो यहाँ से 3 टिप्पर मिले मेरे को। राणा फार्म वगैरह लिखा हुआ था उन पे, 3 टिप्पर लगातार भरे हुए थे। और जो हमारा चौक है पंजहरा चौक, सोवर माजरा जिसको बोलते हैं, मेन केंद्र बिंदु है, वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा था एक रात को, उसके सामने से जा रहे थे टिप्पर। जब मैं थोड़ा सा आगे गया, वहाँ पे मैं रुका भी था, तो पुलिस वाला अपनी बाइक लेके निकल गया। तो थोड़ा आगे बजरंग कार की तरफ चला, तो वहाँ पे उनकी पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ी आई। लेकिन पेट्रोलिंग तब करते हैं जब माइनिंग हो चुकी होती है, तो ये क्यों नहीं रोकते? जब पुलिस वाले के सामने ये काम हुआ तो क्यों नहीं रोकते? हमारी प्रशासन से यही मांग है, ये जो अवैध माइनिंग हो रही है इस पे शिकंजा कसा जाए। इसके और हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत है, जो हमारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, उनकी जान को बहुत खतरा है। ये बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके पास ना कोई पेपर है ना कुछ है, ऐसे ही धक्काशाही करते हैं। अगर कोई इनको रोकने की कोशिश करता तो उस पर हथियार निकाल देते हैं। पीछे एक लड़के ने रोका था तो उस पर तलवार से वार कर दिया था इन माइनिंग वालों ने। तो इसमें आम जनता को
तो इनसे बहुत ज़्यादा खतरा, और नशा करके चलते हैं ये, इनसे बहुत खतरा। प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इन पे जल्दी से जल्दी शिकंजा कसा जाए, जो माइनिंग बंद की जाए, जिससे हमारा पर्यावरण साफ सुथरा और बेहतर हो सके। धन्यवाद। मैं बलजीत राणा, कालाकुंड पर्यावरण सोसाइटी जोगों का अध्यक्ष हूँ। पहले कहीं लगे हुए थे कैमरा, प्रेजेंटली यहाँ कोई भी कैमरा नहीं है। यही जो खनन माफिया, इन्होंने जो कैमरे हैं वो वहाँ से हटा दिए हैं। प्रशासन को तो खैर, प्रशासन तो आपको भी बता ही दिया कि प्रशासन की तो नींद में कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, उनको तो किसी प्रकार का कोई लेना देना है ही नहीं है, ठीक है ना। वो तो हम लोग, वे तो अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे लोगों को, जो आम जनता को मारने के लिए छोड़ रखा है इन्होंने। बाकी तो आपस में हमारे लड़ा दिए, झगड़ा कर दिए, करवा दिए इन्होंने। ये तो आराम से बैठे हैं, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, कैमरा नहीं है। प्लीज़ इस संबंध में हमारी इनके साथ पहले बहुत देर पहले मीटिंग हुई थी, तो एसडीएम नालागढ़ ने हमारे से पूछा था कि आप अपने विचार दें कि इनको कैसे रोका जाए। तो हमने जोगों खड्ड में इनको विचार दिया था कि जो इनके मेन रास्ते हैं या पिन पॉइंट है, इनको खड्डा मार दें, खड्डे मारे, बड़े बड़े ट्रंचेज जो है वो लगा दें, ताकि वहाँ से ना जा सके। लेकिन हमारी नियर बाई जो खड्ड है, मैंने तो यहाँ देखा है, यहाँ किसी प्रकार का कोई खड्डा नहीं है, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, ऐसे किसी प्रकार का कोई खड्डा नहीं है। मैं प्रशासन व हमारे आदरणीय एसपी साहब से मैं यही निवेदन करता हूँ कि काइंडली प्लीज़ यहाँ से जो चोरी हुए कैमरे हैं वो दोबारा लगाए जाएं, ताकि प्रशासन को पता तो चल सके कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से चोरी हो रही है, कहाँ से माइनिंग ट्रैक्टर जा रहे हैं, कोई भी चीज़, जो भी गलत काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम तो यही गुजारिश करें कि काइंडली यहाँ कैमरे जो है लगाए जाएँ। और मैं इसके अलावा प्रशासन से एक और निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ जो है पंजारा पे सेंटर पॉइंट है, और यहाँ एक जो है चेक पोस्ट या चौकी जो है खोली जाए, ताकि यहाँ लोगों के जनहित में, लोगों की सेफ्टी के लिए जो है पुलिस का जो है शीघ्र जो है पुलिस के पास हम जा सकें और अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकें, और इन माफियाओं को रोका जा सके। अन्यथा तो जो हमारा जितना भी यहाँ जो है ड्रग्स माफिया, खनन माफिया और कई अन्य प्रकार के जो यहाँ माफिया जो है डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे, किसी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ। मेरा नाम मोहनलाल है, मैं अध्यक्ष हूँ हंडूर पर्यावरण मित्र संस्था का। मेरे साथ है बलजीत जी, ये कालाकुंड सोसाइटी है, जो अपनी पर्यावरण सोसाइटी है जोगों में, उनके प्रधान हैं। हम सब ने मतलब यहाँ पे हो रहा है जो इलीगल माइनिंग, इसमें काफ़ी कंप्लेंट्स की है हमने प्रशासन को। उसके बारे में आज कुछ हमारे नज़दीक के गांव के प्रधान और कुछ अन्य लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बड़ा इसमें रोष जताया है कि प्रशासन हमारे कंप्लेंट पे कुछ नहीं कर रहा है। हम आज सिर्फ प्रशासन को एक ही मांग करते हैं आपके माध्यम से कि कृपा करके हम लोगों की जान की सुरक्षा हेतु ये इलाके में हो रहा अवैध माइनिंग बंद किया जाए। इनसे हमारे यहाँ बच्चों को, बूढ़े जो लोग बेचारे बुजुर्ग इंसान हैं, उनको बड़ी ही परेशानी हो रही है। इसलिए मैं एक बार फिर से, हम पहले तो बहुत सारी कंप्लेंटें कर चुके हैं, मेरी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से गुजारिश है कि अगर इस बारे में ठोस कदम उठाया जाए तो यहाँ के लोग आपके आभारी रहेंगे। और हिमाचल एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरा है, जिसमें हमारे बहुत सारे मंत्रियों ने भी पहले ही कह चुके हैं कि ये जो त्रासदी हुई है माइनिंग के कारण हुई है, और हमारे इलाके में भी माइनिंग के कारण बहुत सारे पुल हैं जो टूटने के कगार पे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो इलीगल माइनिंग है, इस पे ठोस पॉलिसी बनाते हुए सरकार इस पे जल्द से जल्द कदम उठाए। धन्यवाद। सिर्फ दिखावा है। हमने प्रशासन से बहुत बार, माइनिंग ऑफिसर दिनेश कुमार जी से बहुत बार बोला है कि सर जितनी यहाँ लीजें हैं आपने माइनिंग लीज दे दी हुई है, पर उसकी किसी की भी मौके पे बाउंड्री नहीं है। इनकी कागजों में डिमार्केशन है या नहीं है हम नहीं जानते, पर मौके पे कहीं भी बाउंड्री पिलर नहीं लगे हुए हैं। इवन तक जो यहाँ कौन सी चिकनी घड़ी नदी है, उसमें तो दलजीत सिंह जी बोलते हैं उनके साथ लगती है, फॉरेस्ट लैंड में ही माइनिंग हो रही है, जबकि कोई और खसरा नंबर लीज पे लिया गया है, और जो माइनिंग हो रही है वो अदर खसरा नंबर वो अपने फॉरेस्ट का है, जंगलात महकमे का है। जब हमने इस बारे में डीएफओ साहब को, हिम परिवेश के मेंबर भी थे हमारे साथ, जोगों से कालाकुंड के सोसाइटी के पर्यावरण सोसाइटी के मेंबर भी थे, हम भी थे, और हमारे प्रधान जी जोगों से थे, पंजारा से थे। हमने डीएफओ साहब को रिक्वेस्ट की कि इसकी निशानदेही की जाए, पर सरप्राइजली
405 या 400 प्लस बीघे की मामला है, पर आज तक निशानदेही तक नहीं डिपार्टमेंट करवा सका है। तो मैम क्या समझे इससे कि क्या प्रशासन इसमें मिला हुआ नहीं है? क्या प्रशासन हमारी सुन रहा है? लोगों का रोष, हमें जितना हमने सुना है लोगों का रोष सही है। मेरी खुद की कंप्लेंटें हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे डाली हुई है और अभी तक उन कंप्लेंटों पे फाइनल कार्रवाई नहीं हुई।